Hi guys, welcome back to our channel All Over Learning for You. So guys, today in this lecture we will start the homologous series. So guys, ये जो word है ना homologous, ये homologous बहुत ही confusion create करता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि homologous का मतलब क्या होता है एंड ये homologous series क्या है. So guys, अगर डायरेक्टली अगर डेफिनेशन पे जाओगे तो ये बहुत ही क्वेश्चन क्रिएट करता है. किसको किसको ये समझ में आता है कि होमोलोगस का मतलब क्या होता है. जस्ट डेफिनेशन एक बार देख लेते आ जाता है. बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डेफिनेशन पढ़ने के बार बार डेफिनेशन पढ़ेंगे बार बार पर उनको समझता नहीं है तो वो रट्टा मार लेते हैं. क्लियर. सो गाइस, डेफिनेशन पढ़ने से पहले इसको पहले समझ लो कि ये एक्चुअली बोल क्या रहा है, होमोलोगस का मतलब क्या होता है. सो गाइस, पहले मैं इसको समझाऊंगा. डेफिनेशन आप बाद में देखेंगे. सो यहाँ पे जो डेफिनेशन लिख के रखा मैं जस्ट कीप इट एज इट इज. तो पहले डेफिनेशन पे जाने के पहले इसको समझ लेते हैं कि होमोलोगस का मतलब क्या होता है एंड होमोलोगस सीरीज क्या होता है. क्लियर गाइस. तो देखो, अभी हमें पता है गाइस कि अल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है गाइस. जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2. क्लियर. एंड गाइस, जो अल्केन का फर्स्ट मेंबर है उसका नाम क्या है. यस, अगर याद हो तो मीथेन. क्लियर. बिकॉज गाइस मिथ का मतलब होता है वन कार्बन. ये मिथ वर्ड रूट है एंड ये अल्केन है ना गाइस. अल्केन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. ये क्या है गाइस, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. क्लियर. यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और ये ANE लगा है. क्लियर. इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है गाइस. इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH4. व्हाट गाइस, CH4. मतलब यहाँ पे क्या है, कार्बन है एंड इस पे 4 हाइड्रोजन अटैच है. क्लियर. ओके. अब दूसरे मेंबर पे चले जाओ. इथ के बाद क्या, सॉरी मिथ के बाद क्या आता है गाइस, ये फर्स्ट मेंबर है. सेकेंड मेंबर क्या आता है, इथेन. मतलब वहां पे इथ लिखते हो और ANE लगाते हो तो इथेन. अब इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है गाइस, यस, C2H6. क्लियर. वैसे नेक्स्ट थर्ड क्या है गाइस, प्रोपेन ना. प्रोप का मतलब 3 कार्बन और देन N लगाते हो, प्रोपेन. एंड प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, यस, C3H8. देखो ना, अगर यहाँ पे N की वैल्यू पुट करो, N की वैल्यू अगर 1 रखते हो तो यहाँ पे 1 आएगा. यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, 1 आ रहा है. देखो 1 आ जाएगा. एंड यहाँ पे N की वैल्यू 1 पुट करो तो 2 1 जा 2 + 2 4 होता है तो यहाँ पे 4 आ गया. राइट. अब यहाँ पे N की वैल्यू सब मैंने 2 पुट किया, N की वैल्यू 2 पुट किया तो क्या आएगा गाइस, देखो जरा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, C2 आ गया. राइट. अब 2 2 जा 4 + 2 6 आ रहा है. राइट. देन अगर N की वैल्यू 3 पुट करो तो क्या होगा गाइस, ये फॉर्मूला आएगा आपको. तो हमें ये अल्केन का पार्ट मिल रहा है. अल्केन देखो, अल्केन पे हम वैल्यू N=1 पुट कर रहे, 2 पुट कर रहे, 3 पुट कर रहे, तो ये आपको मिलते जा रहा है. मिथ मीन्स 1 कार्बन, इथ मीन्स 2 कार्बन. मिथ का मतलब 1 कार्बन, प्रोप का मतलब 3 कार्बन. क्लियर. तो इन फार्मूला को कंपेयर करो. जब हम लेटर से चढ़ते हैं ना, एक के बाद एक सीढ़ी पे कदम रखते हैं, सेम उसी की तरह है. मुझे ये बताओ, यहाँ से जब यहाँ पे जा रहे हो नेक्स्ट पार्ट पे, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कितने का डिफरेंस आ रहा है, कितने एलिमेंट का डिफरेंस आ रहा है. कार्बन कितने, 1. कार्बन कितने, 1. तो 1 कार्बन का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच, मतलब 1 कार्बन का डिफरेंस आ रहा है. क्लियर. और हाइड्रोजन का कितने का डिफरेंस आ रहा है गाइस, यहाँ पे 6 से 4 है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है. क्लियर. ये बेटा माइनस नहीं है, माइनस नहीं, ये बॉन्ड है. बॉन्ड मतलब अटैच होने वाला पार्ट है. तो ये क्या है, CH2 ग्रुप से डिफरेंस हो रहा है. यहाँ पे भी इसको भी कंपेयर करो, इसको जरा देखो, 2 and 3, मतलब यहाँ पे भी कितना है, एक कार्बन से डिफरेंस है इसका. और हाइड्रोजन का देखो CH2. मतलब क्या होता है गाइस, जो हमारा नेक्स्ट मेंबर आने वाला है वो पिछले मेंबर से जस्ट CH2 से डिफरेंस हो रहा है, जस्ट CH2 से डिफरेंस हो रहा है. एंड याद रखना, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, सेम रहना चाहिए सबका. यहाँ पे देखो सब अल्केन है, सब क्या है, अल्केन है. दिख रहा है, सब अल्केन है. एंड जो पहला मेंबर है दूसरे मेंबर से CH2 से डिफरेंस है. देन हमारा जो सेकंड मेंबर है थर्ड मेंबर से डिफरेंस है. तो यहाँ पे एक के बाद एक जो मेंबर आ रहे हैं ना, वो CH2 से क्या हो रहे हैं, CH2 ऐड करोगे तो नेक्स्ट मेंबर मिलेगा, फिर CH2 ऐड करोगे तो नेक्स्ट मेंबर मिलेगा. अब अगेन मैं बोल दूं गाइस कि जो हमारा नेक्स्ट मेंबर आएगा वो क्या होगा, जैसे इसमें ऐड कर दो CH2 तो ये C4H10 हो जाएगा. और ये हमें पता है किसका फॉर्मूला आता है गाइस, ब्यूटेन का. क्लियर. ब्यूट मीन्स 4 कार्बन एंड ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. सिमिलरली गाइस, अब अल्कोहल पे देख लो जरा. अब अल्कोहल
हमारा फर्स्ट कार्बन वाला अल्कोहल होता है मिथेनॉल। सो गाइस अगर ये कुछ नहीं आता हो तो इसके पहले मैंने ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन के नॉमेनक्लेचर एंड विद एग्जांपल सॉल्व कराए हैं एंड इसके वीडियोस भी दिए हैं, तो पहले जाके देख लेना। सो गाइस ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, अल्कोहल का। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करूँ गाइस तो क्या होगा, देखो जरा यहाँ पे आएगा CH3OH, यही आएगा CH3OH। देखो जरा पुट करके देखो, यहाँ पे 1 आ जाएगा, कार्बन 1 हो गया, कार्बन 1 हो गया। हाइड्रोजन देखो कितना आएगा, यहाँ पे 1 पुट करो, 2 1 जा 2 प्लस 3 आ गया, और OH हो गया, देखो OH आ गया। तो ये हमारा पहला मेंबर है, इसका नाम क्या है गाइस, मिथेनॉल। मीथेन में बोला था ना, ई हटा के जस्ट ऑल लिखना है, मिथेनॉल। जो दूसरा मेंबर क्या आएगा गाइस, देखो जरा, अब n इज इक्वल टू 2 पुट करो, यस 2 पुट करो तो क्या आएगा, देखो गाइस यहाँ पे C2H5OH मिलेगा, ये C2H5OH मिलेगा। देखो C2 यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 पुट किया तो C2 आ गया, एंड 2 2 जा 4 + 1 5 आ गया, OH आ गया। एंड इसका 2 कार्बन है ना गाइस, 2 कार्बन मतलब इथेन था हमारा, इथेन था, ई हटा के ऑल लिख दोगे। एंड सिमिलरली गाइस फॉर थर्ड क्या आएगा, यस ये n इज इक्वल टू 3 पुट करो, क्या आ रहा है देखो जरा, यहाँ पे आएगा C3H7OH। इसका नाम था क्या गाइस, प्रोपेन का ऑल लगा दो, ई हटा के, तो क्या हो गया गाइस, प्रोपेनॉल। क्लियर। तो यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे भी 1 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है यार, यहाँ पे क्या है 3 कार्बन। एंड यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है गाइस, फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल है। यस यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है। और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या था, यहाँ पे तो अल्कोहल है ना फंक्शनल ग्रुप हमारा, एज अ फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है गाइस, यहाँ पे अल्कोहल है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोकार्बन है हमारा फंक्शनल, वो भी कौन सा, सैचुरेटेड। व्हाट, सैचुरेटेड, यही हमारा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप। क्या लगा है सैचुरेटेड में, एन। व्हाट, एन, देख रहे हो, एन लगा है। तो मुझे ये बताओ, अब इससे जैसे ये फॉर्मूले को कंपेयर के वैसे ये फॉर्मूले को कंपेयर करूंगा। देखो यहाँ पे इस वाले पार्ट को अगर इसका टोटल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा, क्या आएगा देखो जरा, इसका ये फंक्शनल ग्रुप छोड़ दो, फंक्शनल ग्रुप छोड़ दो। अब इनमें कितने का डिफरेंस है, देखो कार्बन 1 कार्बन 2, मतलब एक कार्बन का हाइड्रोजन कितने 5, यहाँ पे 3, मतलब 2 हाइड्रोजन का अगेन डिफरेंस है। और यहाँ पे भी वही देखो जरा, 2 3, एक कार्बन है, हाइड्रोजन कितने 7 5, मतलब माइनस करो कितना आ रहा है, 7 - 5 2, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है। तो देख रहे हो कि मॉलिक्यूलर, यहाँ पे याद रखना, प्लीज याद रखना, फंक्शनल ग्रुप सेम है, कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप सेम है, हम जिस कार्बन को चेन को बढ़ा रहे हैं। तो जो नेक्स्ट मेंबर आ रहा है ना, वो कहाँ से डिफरेंस हो रहा है, कितने कार्बन हाइड्रोजन का डिफरेंस हो रहा है, जस्ट एक कार्बन का 2 हाइड्रोजन से, 2 हाइड्रोजन एंड 1 कार्बन से। सो गाइस ऐसे ही कंपाउंड को बोला जाता है होमोलोग्स। मतलब हमारा जो नेक्स्ट मेंबर है, याद रखना, सेम फंक्शनल ग्रुप वाला, सेम फंक्शनल वाला जो नेक्स्ट मेंबर है वो पहले मेंबर से CH2 से डिफरेंस करेगा। वापस जाओगे CH2, वापस जाओगे CH2। अब यहाँ पे देखो ये अल्कोहल है और ये अल्केन है। अब इन दोनों का कंपेयर मत कर देना, ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्कोहल है, ये अल्केन है। अगर कंपेयर करना चाहते हो तो देख लो, यहाँ पे इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, यस C2H6, ये 2 कार्बन वाला अल्कोहल है। यहाँ पे 2 कार्बन वाला अल्केन है, यहाँ पे 2 कार्बन वाला अल्कोहल लो, क्या फॉर्मूला है इसका, यस C2H5OH। क्लियर। तो बेटा अब यहाँ पे कंपेयर करो, सी अब यहाँ पे कंपेयर करो ना, देखो C2H6 और ये क्या है हमारा अल्कोहल है। तो और सॉरी यहाँ पे अगर मैं प्रोपेन ले लूं, चलो यहाँ पे प्रोपेन ले लूं, क्या फॉर्मूला है C3H7OH। तो यहाँ पे इन दोनों का कंपेयर हो जाएगा, ये CH2 से डिफर कर रहे हैं। अब बोलोगे यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है। अब यहाँ पे इन दोनों का कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि ये कहाँ से, ये अल्केन से बिलोंग कर रहा है, ये अल्केन है फंक्शनल ग्रुप, और ये कहाँ का फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। तो इन दोनों का कंपेयर करोगे ना, कार्बन कितना है 3, यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे कार्बन 1 का डिफरेंस है। हाइड्रोजन कितना है 7, ये अल्कोहल वाला पार्ट है, छोड़ दो इसको, 7 है। यहाँ पे कितना है, यस हाइड्रोजन 6, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। तो बड़ा ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, इस मेथड से नहीं फॉलो करना होमोलोगस सीरीज को।
होमोलोगस सीरीज सेम फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं ना उनके बीच में कंपेयर किया जाता है। चाहे अल्कोहल को अल्कोहल वाले पार्ट को अलग से कंपेयर करो, अल्केन वाले पार्ट को अलग से कंपेयर करो, अल्कीन वाले पार्ट को अलग से कंपेयर करो और अल्काइन अलग से। वैसे और फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन्स हो सकते हैं, बट उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए और उसी सीरीज से हमें कंपेयर करना है। जैसे लोकल का ट्रेन का डब्बा लोकल ट्रेन से, मेल का ट्रेन का डब्बा मेल ट्रेन से, ऐसा। तो यहाँ पे अब डेफिनेशन देख लो, अब डेफिनेशन देख लो क्या बोलता है। देखो, द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सीरीज यही वाला गाइस, सीरीज जो आ रहा है जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वैसे मिथ, ईथ, फिर प्रोप, ब्यूट, पेंट। तो मिथ 1 कार्बन के बाद 2 कार्बन, 2 कार्बन 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। नेक्स्ट 5वां क्या हो जाएगा यहाँ पे गाइस, पेंटेन। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 ऐड कर दो, तो यहाँ पे CH क्या C, देखो क्या ऐड करना है आपको, CH2। तो यहाँ पे 4 कार्बन प्लस 1 5 कार्बन, हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे 10 है, तो टोटल 12 हो गए। क्लियर। तो ये हमारा पेंटेन का फॉर्मूला है। क्लियर। और यहाँ पे n=5 है ना, तो इस वैल्यू में पुट करो, वही मिलने वाला है आपको। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट मेंबर आ रहा है ना गाइस, नेक्स्ट मेंबर वो क्या हो रहा है, CH2 से डिफर हो रहा है। क्लियर। अब डेफिनेशन क्या बोलता है, देखो, द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कंपाउंड में कार्बन एंड हाइड्रोजन रहना कंपलसरी है। क्लियर। उन्हीं को बोला जाता है हाइड्रोजन कंपाउंड, कार्बन वाले कंपाउंड। हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, बेटा ये याद रखना कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। क्लियर। चाहे अल्केन लो चाहे अल्कोहल लो, एंड उसी को कंपेयर करो। अगर अल्कोहल का स्टार्ट किया सीरीज, तो अल्कोहल से एकदम लोअर सीरीज से हायर सीरीज तक उसी से कंपेयर करना है। अल्केन लिया है तो लोअर सीरीज से हायर सीरीज उसी से कंपेयर करना। ये नहीं कि मैं अल्कोहल वाला सीरीज लूं और अल्केन वाला सीरीज लूं और उसको कंपेयर करूं CH2 से, नहीं। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अलग लेना है। क्लियर। ये अलग होना चाहिए, ये अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सपोज मैंने ये सीरीज लिया, सपोज मैंने ये सीरीज लिया अल्केन का, सपोज मैंने अल्केन का सीरीज लिया, तो क्या बोल रहा है, देखो, द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। देखो यहाँ पे सबका फंक्शनल ग्रुप सेम है, ये सब में से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सब सिंगल बॉन्ड है। या सपोज मैं इसका सीरीज लूं, सपोज मैं अल्कोहल का सीरीज लिया, अल्कोहल का सीरीज, तो देखो यहाँ पे मिथ कार्बन 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीरीज देखो, यहाँ पे CH2 से डिफरेंस हो रहा है, बट इनका फंक्शनल ग्रुप तो सेम है ना, फंक्शनल ग्रुप OH OH OH। तो वही बोल रहा है, द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टी। बेटा याद रखना, अगर कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम होता है ना, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है, मतलब वो रिएक्शन सेम शो करेगा। क्लियर। और ये भी सेम रिएक्शन शो करेगा, ये भी सेम रिएक्शन शो करेगा, उसका ही मतलब वही है केमिकल प्रॉपर्टीज का। बट डिफरिंग इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय CH2। ओके। अब यहाँ पे पॉइंट देखो, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आता है बेटा, C1H3OH, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H5OH। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इन दोनों में डिफरेंस कितना होना चाहिए, CH2 से, एंड इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मिथाइलिन ग्रुप। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्या बोलता है, और क्या बोल सकते हैं, बाय 14 यूनिट। अब 14 यूनिट ये कहाँ से आया, CH2 से ही, बिकॉज इस कार्बन का मास कितना होता है 12 और हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1। क्लियर। बट यहाँ पे कार्बन कितना है 1, तो कार्बन का मतलब कितना हो गया 12, कार्बन का हो गया 12 प्लस हाइड्रोजन कितने 2 है ना, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन का गाइस, यस 2 कर दोगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 2 = 14 ना, तो यही हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास। यही बोल रहा है 14 यूनिट से डिफरेंस होना चाहिए। क्लियर। क्लियर। फ्रॉम द नेक्स्ट सक्सेसिव मेंबर, नेक्स्ट सक्सेसिव मेंबर मतलब जो नेक्स्ट मेंबर आ रहा है ना, उससे CH2 का डिफरेंस होना चाहिए और वो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए उसके पास। क्लियर। और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होना चाहिए। क्लियर। ईच मेंबर आर कॉल्ड एज होमोलॉग्स। तो मतलब ये एक दूसरे के क्या बोलेंगे, ये एक दूसरे के क्या है, जैसे मिथेनॉल और इथेनॉल, ये एक दूसरे के क्या है गाइस, यस, ये एक दूसरे के होमोलॉग्स है।
ये एक दूसरे के क्या है, होमोलॉग। और हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि गाइस एक दूसरे के होमोलॉग्स है। क्लियर? आई होप गाइस अब ये जाके होमोलॉग्स पार्ट क्लियर हो कि होमोलॉग का मतलब होता है कि हमारा जो नेक्स्ट मेंबर आने वाला है वो जस्ट पिछले मेंबर से CH2 से डिफरेंस रहे, बाकी सब डिट्टो सेम रहेगा, बस CH2 से डिफरेंस रहेगा। क्लियर गाइस? सो ये हमारा अल्केन का था, ये हमारा अल्कोहल का था। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, अल्कीन का भी कराता हूँ और अल्काइन का भी कराता हूँ होमोलोगस पार्ट। क्लियर? आई होप गाइस ये भी क्लियर हो कि हमारा जो नेक्स्ट मेंबर आने वाला है CH2 से डिफर रहेगा। क्लियर? और ये डेफिनेशन एक बार देख लो गाइस, बहुत ही इजी डेफिनेशन है। क्लियर? सो अब मैं नेक्स्ट यहाँ पे अल्कीन और अल्कोहल ये सॉरी अल्काइन का होमोलोगस सीरीज देखता हूँ। क्लियर? सो ये स्क्रीनशॉट ले लो गाइस अगर चाहिए होगा तो। सो गाइस अल्कीन का देख लेते हैं ना, अल्काइन का देख लेते हैं कि होमोलोगस सीरीज से कैसे डिफर करते हैं एक दूसरे से। सो गाइस अब हमें पता है कि अल्कीन का मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होता है, यस टेल मी गाइस, आपको याद हो तो? यस, अल्कीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n, दैट्स इट। तो गाइस अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 तो पुट नहीं कर सकते, बिकॉज अल्कीन में होता क्या है, हमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड चाहिए, हमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड चाहिए ना। अगर यहाँ पे एक कार्बन लेते हो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो रिमेनिंग वैलेंसी है वो किससे सेटिस्फाइड होना है, हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे चलो एक बॉन्ड हाइड्रोजन से, यहाँ पे एक बॉन्ड हाइड्रोजन से, बट क्या ये रिमेनिंग 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो सकती है? नहीं गाइस, बिकॉज हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे भी एक बॉन्ड बना, बट हाइड्रोजन यहाँ पे 2 बॉन्ड नहीं बना सकता, बिकॉज हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, वो एक ही बॉन्ड बनाता है। क्लियर गाइस? एंड कार्बन के पास आउटरमोस्ट वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं गाइस? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है कैसे भी। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, बट हाइड्रोजन के लिए 2 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है ना, बिकॉज हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने, एक, तो एक ही बॉन्ड बनाता है वो, तो ये बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए एक कार्बन यहाँ पे नहीं लिखते गाइस, ये मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। सी यहाँ पे देख लो, सी अब यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करोगे, यहाँ पे n की वैल्यू, तो यहाँ पे C2 आएगा और 2 2 4, हाइड्रोजन 4 आ गया। क्लियर? अब नेक्स्ट, अब 3 पुट करो, 4 पुट करो एंड 5 पुट करो, तो सिमिलरली यू विल गेट दिस फॉर्मूला C3H6 C4H8 C5H10, राइट? सो नाउ ये किसका सीरीज है? अब यहाँ पे याद रखना होमोलोगस सीरीज चल रहा है। अब हम देख रहे हैं अल्केन का सीरीज मैंने उठाया गया, ये हमारा जो सीरीज है वो अल्कीन का है, सॉरी अल्कीन का है, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, वो भी कौन सा? डबल बॉन्ड का, व्हाट? डबल बॉन्ड वाला। क्लियर? अब यहाँ पे देखो गाइस, ये इसका ना अल्कीन का होमोलोगस का फर्स्ट मेंबर है इथीन, व्हाट? इथीन। अब यहाँ पे इथ का मतलब होता है गाइस 2 कार्बन, प्रोप का मतलब होता है 3, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, क्लियर? एंड पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन। सो मुझे ये बताओ गाइस, अब नेक्स्ट मेंबर पे जा रहे हो तो कितने कार्बन का डिफरेंस है? देखो 3 - 2, एक कार्बन का। क्लियर? हाइड्रोजन का कितने का डिफरेंस है? 6 - 4 2। क्लियर? तो यहाँ पे अगेन यू विल सी कि यहाँ पे CH2 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे अगेन नेक्स्ट मेंबर पे जाओ तो अगेन CH2 का डिफरेंस है, अगेन ब्यूट से पेंट पे जाओ, देन अगेन यू विल गेट यहाँ पे CH2 से डिफरेंस है। देखो ना, 5 - 4 1 C1, 10 - 8 2 हाइड्रोजन। क्लियर? तो यहाँ पे जैसे सीरीज को देख रहे हो कि हमारा जो नेक्स्ट मेंबर नेक्स्ट अल्कीन आने वाला है वो प्रीवियस अल्कीन से CH2 से डिफरेंस है। एंड सिमिलरली यू कैन कंपेयर फॉर अल्काइन। देख लो यहाँ पे अगर n की वैल्यू, ये फर्स्ट अल्काइन का मेंबर है गाइस इथाइन, तो देखो इथाइन से जब प्रोपाइन पे जाओगे, प्रोपाइन पे तो कितने कार्बन का डिफरेंस है? C3 C2, मतलब 3 - 2 1 कार्बन का। हाइड्रोजन देखो 4 - 2 यस 2, हाइड्रोजन का 2 से। क्लियर? तो यहाँ से ये डिफरेंस आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखो प्रोपाइन का ब्यूटाइन से 4 है, यहाँ पे 3 है, तो एक कार्बन का। हाइड्रोजन का 6 - 4 यस, यहाँ पे 2। क्लियर? तो यहाँ पे भी अगेन क्या मिल रहा है आपको? यस CH2 ही मिल रहा है। ये हमारा जो नेक्स्ट मेंबर है वो प्रीवियस मेंबर से CH2 से डिफरेंस है, डिफर हो रहा है। क्लियर? तो अब यहाँ पे प्लीज एक चीज याद रखना, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उसी को कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप देखो क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये सब मॉलिक्यूल में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर? ट्रिपल बॉन्ड है।
और ये सब मॉलिक्यूल में क्या है, ये डबल बॉन्ड है। अब इसका कंपेयर इससे नहीं कर सकते हैं, अपने ही सीरीज से कर सकते हो, अपने ही सीरीज से, दूसरे फंक्शनल ग्रुप से नहीं कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर? जैसे अल्कीन का है तो पूरे अल्कीन सीरीज से कंपेयर करोगे, जो आने वाला चेन है नेक्स्ट। अल्काइन है तो अल्काइन के नेक्स्ट आने वाले चेन से कंपेयर करोगे। क्लियर? सो अब इसके ना कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देख लेते हैं गाइस, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके होमोलोगस सीरीज के। क्लियर? देखो पहला पॉइंट क्या बोलता है, दे पोजेस सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है, देखो मैंने कहा था गाइस, अगर केमिकल प्रॉपर्टी कभी सेम होती है, यहाँ पे बोल रहा ना कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब मैं इसका केमिकल प्रॉपर्टी इससे, अगर इसका केमिकल प्रॉपर्टी लूं और इसका केमिकल प्रॉपर्टी लूं तो दोनों सेम होगा। चाहे इसका केमिकल प्रॉपर्टी लूं चाहे इसका केमिकल प्रॉपर्टी लूं तो दोनों का सेम होगा। याद रखना, इन दोनों का अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग फंक्शनल है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, बट इन्हीं दोनों का कंपेयर करो तो सेम होगा, इन्हीं दोनों का कंपेयर करो सेम होगा। चाहे इसका कंपेयर करूं और इसका कंपेयर करूं तो सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है गाइस फंक्शनल ग्रुप पे। क्लियर? फंक्शनल ग्रुप जब सेम है तो सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगा। क्लियर? बट फिजिकल प्रॉपर्टी की है, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है गाइस? यस, फिजिकल प्रॉपर्टी अगर 9th में पढ़ा रहेगा तो यहाँ पे क्या क्या आता है? यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आता है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आता है, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट आता है गाइस, मेल्टिंग पॉइंट, और क्या क्या आता है गाइस? यस, सॉल्युबिलिटी आता है, सॉल्युबिलिटी आता है। क्लियर? और गाइस याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है गाइस, यस, मॉलिक्यूलर मास पे। क्लियर? तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप तो सबका सेम हो जाता है, बट मॉलिक्यूलर मास सेम है क्या? नहीं। जो आने वाला नेक्स्ट नंबर है वो 14 से तो डिफरेंस है ना। जैसे यहाँ पे देखो C2H4 है, तो यहाँ पे अगर इसका मॉलिक्यूलर मास निकालू, कार्बन का हमें पता है कितना होता है 12, हाइड्रोजन की कितना होता है 1, तो यहाँ पे कितने कार्बन है 2, तो 12 2 यस 24 प्लस हाइड्रोजन का कितना 1 होता है, बट 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 कितना आएगा गाइस? यस 28 आ गया। मतलब इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना है 28, एंड इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, यस इसका अगर मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो क्या आएगा 12 3 यस यहाँ पे 36 प्लस हाइड्रोजन 6 है तो 6 ले लिया, तो कितना आ रहा है गाइस 42। क्लियर? तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास देखो, क्लियर है, मॉलिक्यूलर मास देखो 14 से अगेन डिफरेंस है, 28 प्लस 14 42। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर मास अलग अलग मिल रहा है ना, तो इसलिए हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी अलग होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी और सॉल्युबिलिटी भी, बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। क्लियर? नेक्स्ट अब क्या बोला है, ईच सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय 1 कार्बन एटम, यस, एंड 2 हाइड्रोजन एटम। तो हमारा जो नेक्स्ट मेंबर आ रहा है वो कितने कार्बन से डिफरेंस है? 1 कार्बन से, बिकॉज यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा ये मेंबर और ये वाला मेंबर कितने से डिफरेंस हो रहा है? CH2 से, तो 1 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, तो वही बोल रहे गाइस, ईच सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय 1 कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम, बट ऑल सीरीज कंटेन सेम एलिमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है गाइस? देखो ना, अब इसको लो या इसको लो, इसमें एलिमेंट क्या प्रेजेंट है? इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसमें भी क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो एलिमेंट तो सेम है ना गाइस। भले से डिफर कर रहा है कि कार्बन 1 से 2 हाइड्रोजन से डिफर कर रहा है, बट अगर सबको देखोगे, सब सीरीज को देखोगे, जो एलिमेंट प्रेजेंट है, बेसिक एलिमेंट जो प्रेजेंट है वो सेम एलिमेंट है। क्लियर? कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, नंबर अलग अलग बट कार्बन हाइड्रोजन एलिमेंट सेम है। क्लियर? नेक्स्ट, दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सेम मेथड, यस, इनको बनाने का भी तरीका सेम है, इनको भी बनाने का तरीका सेम है, बस चैन जो लेंथ है ना वो डिफर है गाइस। क्लियर? सो आई होप गाइस ये आपको क्लियर अच्छे से समझा हो, एंड ये पढ़ गए ना। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, ये जस्ट अच्छे से पढ़ लेना। अब जो आपके बीच में इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन दिए रहते हैं ना कि यूज योर ब्रेन, तो उस क्वेश्चन को अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ गाइस, नहीं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं गाइस।
देखते हैं कि आता है क्या हमें। क्लियर? सो इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस। सो गाइस यहाँ पे कुछ इंटेक्चुअल क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हैं, जो पेज नंबर 118 एंड पेज नंबर 120 पे, सॉरी 119 पेज नंबर एंड पेज नंबर 120 पे दिया गया है। सो क्वेश्चन 119 पे पहला क्वेश्चन दिया गया, जरा ध्यान से पढ़ना एंड क्वेश्चन सॉल्व करो। बहुत इजी है गाइस। इसके पहले ना जितना होमोलॉगस पार्ट मैंने कराया, एक बार अच्छे से रिवाइज करो, देन इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो एंड वीडियो को पॉज करके जरा ये आप सॉल्व करो, खुद से आता है क्या। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, जस्ट घुमा के दिया है बट बहुत इजी है। सी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, हाउ मेनी CH2 यूनिट्स डू द फॉर्मूले ऑफ द फर्स्ट टू मेंबर। फर्स्ट टू मेंबर किसका गाइस पूछ रहा है, देखो किसका फर्स्ट टू मेंबर्स है। फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्केन, मतलब अल्केन का होमोलॉगस सीरीज का फर्स्ट टू मेंबर्स। फर्स्ट टू मेंबर्स हमें पता है, ये CH4 है। CH4 क्या है गाइस, मीथेन है, मीथेन। क्लियर? और ये क्या है गाइस, ये सेकंड मेंबर है, कौन सा, इथेन है। क्लियर? ये हमारा इथेन है। क्लियर? देखो यही फर्स्ट टू मेंबर है हमारा। अल्केन का पहला मेंबर कौन सा होता है, मीथेन, फिर क्या आता है, इथेन, फिर प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एंड सो ऑन। सो यहाँ पे हाउ मेनी CH2 यूनिट्स डू द फॉर्मूले ऑफ द फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्केन्स एंड CH2, सॉरी अल्केन्स, मतलब अल्केन्स का पहला मेंबर है CH4 एंड C2H6। डिफर मतलब हमारा अल्केन का जो पहले दो मेंबर है ना, अल्केन के पहले दो मेंबर कौन कौन से है, मीथेन और इथेन, इनके बीच कितने CH2 का डिफरेंस है। ये कहना है क्वेश्चन का कि जो अल्केन का फर्स्ट दो मेंबर है कौन कौन से, मीथेन एंड इथेन, इनके बीच कितने CH2 का डिफरेंस है। तो देख लो ना गाइस, यहाँ पे CH4 है, CH4, और ये क्या है हमारा इथेन का फॉर्मूला C2H6। क्लियर? अब इनके बीच में CH2 माइनस करो, C2 है यहाँ पे 1 है, माइनस करो 2 माइनस 1, यहाँ पे आएगा C1। हाइड्रोजन माइनस करो 6 माइनस 4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 आ गया। और कुछ होगा गाइस, और माइनस कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, कितने CH2 का गाइस, हाउ मेनी, तो यहाँ पे आंसर निकल के आएगा 1, मतलब एक CH2 यूनिट का डिफरेंस है इन दोनों के बीच। एंड सिमिलरली बोला गया है कि सेकेंड और थर्ड मेंबर के बीच में कितना डिफरेंस है, तो एक ही होगा ना गाइस, मतलब फर्स्ट मीथेन, देन इथेन, देन प्रोपेन, तो पहले दूसरे के बीच में एक CH2, अब दूसरा और तीसरे के बीच में वापस से एक CH2 का डिफरेंस होगा। तो अगेन मैंने रिपीट किया क्वेश्चन, सिमिलरली हाउ मेनी CH2 यूनिट्स डू द नेबरिंग मेंबर C2H6 एंड C3H6। तो ये C2H6 क्या है गाइस, इथेन है, ये आपका क्या है गाइस, ये इथेन है, और ये क्या है गाइस, ये आपका प्रोपेन है, ये आपका प्रोपेन है। क्लियर? ये आपका प्रोपेन। तो अगेन देखो, अगेन C3, 3 माइनस 2, यहाँ पे C1 आ गया। हाइड्रोजन देखो 8 माइनस 6, यस हाइड्रोजन 2 आ गया। अगेन गाइस प्रोपेन और इथेन के बीच में हाउ मेनी, कितना, 1। क्लियर? मतलब देखो क्या है, ये मीथेन है, ये इथेन है, ये प्रोपेन है। अब पहला बोला है कि इन दोनों के बीच में CH2 कितने का डिफरेंस है, 1 का। क्लियर? अब बोला है सेकेंड और थर्ड, इन दोनों के बीच के CH2 का डिफरेंस कितना है गाइस, 1 का। अगर सपोज क्वेश्चन मैंने खुद से पूछ लिया आपको कि मीथेन का और इथेन के बीच में कितने CH2 का डिफरेंस है, यस कितना, इनके बीच में 1, इनके बीच में 1, 2, तो अब इसका और इसके बीच में, यस मीथेन का प्रोपेन से तो 2 आएगा गाइस, ये ऐड कर देना। क्लियर? अब यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे क्या आएगा गाइस, देखो पहला आया CH4, दूसरा आया C2H6, तीसरा आया यस C3H7। क्लियर? तो इनके बीच में एक CH2 का डिफरेंस है, इनके बीच में एक CH2 का डिफरेंस है। क्लियर? तो यहाँ पे इनके बीच में 1, इनके बीच में 1। अब बोल दो कि इनका, इसका और इसके बीच में कितना CH2 का डिफरेंस है गाइस, देखो तो 1, 1 प्लस 1 मतलब 2 CH2 का डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन है पहला। तो आपका पहला सॉल्व होता है कि यहाँ पे 1, इन दोनों के बीच में एक CH2 मतलब यहाँ पे क्या आएगा, CH2 मतलब मिथिलीन यूनिट आएगा, और यहाँ पे भी सेम एक मिथिलीन यूनिट आएगा। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये मैं पहला वाला रफ कर देता हूँ गाइस, स्पेस की जरूरत है गाइस, तो मैं ये रफ कर दे रहा हूँ पहला वाला क्वेश्चन। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, दिया क्या है देखो, हाउ मेनी मिथिलीन यूनिट्स, मतलब CH2 यूनिट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हाउ मेनी मिथिलीन यूनिट्स आर एक्स्ट्रा इन द फॉर्मूला ऑफ फोर्थ मेंबर। गाइस याद रखना यहाँ पे फोर्थ मेंबर की बात कर रहा है, किसके, देन द थर्ड मेंबर, देन यहाँ पे थर्ड मेंबर की भी बात कर रहा है, ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। गाइस अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है यस CnH2n+1 और OH, ये होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहाँ पे फोर्थ एंड थर्ड मेंबर की बात कर रही है। चलो अब यहाँ पे क्या करो, पहले अल्कोहल का फॉर्मूला ले लो, क्या है अल्कोहल का, CnH2n+1, क्लियर, और OH, ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, क्लियर। अब बात कर रहा है थर्ड मेंबर की एंड फोर्थ मेंबर की, तो N=3 N=4 पुट कर दो, कितना आएगा देखो, N=3 पुट किया तो कितना आएगा, यस C3H7OH। जब हम पुट करेंगे N=3, अब N=4 पुट करो तो कितना आएगा यहाँ पे, C4H9OH। इस फॉर्मूले में पुट कर देना गाइस, वही आएगा आपको, क्लियर। अब इनको कंपेयर करो गाइस, इनके बीच में कितने CH2 का डिफरेंस है, ये OH ये फंक्शनल ग्रुप एज इट इज है, इसको काउंट करो, 4 - 3 1, क्लियर। अब यहाँ पे 9 - 7 2, क्लियर। तो अगेन यहाँ पे दिख रहा है CH2 का डिफरेंस है, तो अगेन यहाँ पे क्या आ रहा है, एक ही CH2 का, हाउ मेनी, तो यहाँ पे भी आंसर निकल के आ रहा है 1, क्लियर। वही है ना, फोर्थ मेंबर और थर्ड मेंबर के होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल, ये अल्कोहल का होमोलोगस सीरीज है, और कितना डिफरेंस हो रहा है दोनों के बीच, एक CH2, क्लियर। नेक्स्ट वाला देख लो, हाउ मेनी मिथिलीन यूनिट्स आर लेस इन द फॉर्मूला ऑफ सेकेंड मेंबर। यहाँ पे अगेन किसकी बात हो रही है, सेकेंड मेंबर, देन थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन। अब हमें पता है अल्कीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है गाइस, यस अल्कीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n, क्लियर। तो अब यहाँ पे सेकेंड मेंबर की बात कर रही है, तो यहाँ पे क्या करो देखो, इस ये फॉर्मूला CnH2n, क्लियर। इसमें N= पुट कर दो 2, N= पुट कर दो 3। अब 2 पुट करोगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, यस C2H4 आ जाएगा, C2H4। अगर 3 पुट करोगे तो गाइस यस C3H6 आएगा, देख लो पुट करके वही आएगा। अब देखो इनके बीच में जरा माइनस करो, CH2 कितना है, 3 - 2 1, तो कार्बन एक से डिफरेंस हो रहा है, हाइड्रोजन 6 - 4, तो यहाँ पे देखो ये आ रहा है, और कुछ माइनस होगा नहीं, माइनस होगा, तो यहाँ पे भी अगेन CH2 आ रहा है ना गाइस, कितना, एक ही CH2 आएगा, तो यहाँ पे भी अगेन, यहाँ पे भी आंसर कितना आएगा गाइस 1, तो सब में क्या आंसर आ रहा है 1 1 1। तो ये पेज नंबर 119 का हो गया गाइस। अब पेज नंबर 120 का सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या किया है, सी पहला क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, पहला क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे जो ये होमोलोगस सीरीज है ना, पहला होमोलोगस मतलब सपोज मैंने अल्केन का होमोलोगस सीरीज लिया, तो पहला मेंबर दूसरे मेंबर से क्या डिफर कर रहा है, कितने कार्बन का कितने हाइड्रोजन का, तो वही पूछा था। तो कितने कार्बन, एक कार्बन का डिफर कर रहा है और 2 हाइड्रोजन का डिफर कर रहा है, तो आंसर मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, पेज नंबर 120 पे, if the number of carbon atom in the molecular formula of alkene is denoted by n। ओके, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ अल्कीन क्या है गाइस, यस CnH2n, क्लियर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर मैं कार्बन का नंबर n से दिखाता हूँ, क्लियर, देन हाइड्रोजन का नंबर क्या किससे डिनोट करोगे, तो जो कार्बन का n होगा तो हाइड्रोजन का 2n होगा, तो अगर कार्बन का होगा n तो हाइड्रोजन का क्या होगा गाइस 2n, क्लियर, दैट्स इट, ये वाला पार्ट पूछा गया है, क्लियर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, वापस पेज नंबर 120 पे ही दिया है, सी पहला है राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूले ऑफ फर्स्ट फोर मेंबर ऑफ द वेरियस होमोलोगस सीरीज फॉर्म्ड बाय मेकिंग यूज ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द
टेबल 9.16। सो गाइस आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 118 पे 118 पेज नंबर पे ये टेबल बना है 9.16। इसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो आपको सेम 4 मेंबर बनाने हैं। जैसे मैंने अभी बताया था ना इसके पहले अल्कोहल का, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। एंड जैसे हमने अल्केन का जैसे देखा था मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, क्लियर। वैसे ही आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी बनाना है एंड सिमिलरली एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए भी, क्लियर। ओके, ये खुद से कर लेना गाइस, ये खुद से कर लेना, बहुत इजी है। नेक्स्ट भी देख लो फिर। जनरल फार्मूला ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन। ओके, बहुत इजी है गाइस, बहुत इजी है। अब यहाँ पे होमोलोगस सीरीज किसका दिया है, यहाँ पे फंक्शन किसकी बात हो रही है गाइस, अल्केन की, अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, हमें ही पता है गाइस ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ये ऑलरेडी दिया भी है, क्लियर। तो बोला है जनरल फार्मूला ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन इज CnH2n+2। राइट डाउन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द 8th और 12th मेंबर ऑफ यूजिंग दिस। तो फार्मूला पहले लिख दो, क्या है, CnH2n+2। अब बात हो रही है 8th मेंबर की एंड 12th मेंबर की, क्लियर। तो 8th के लिए पुट करोगे n=8 और 12 के लिए पुट करोगे n=12, क्लियर। क्योंकि अल्केन की बात हो रही है, याद रखना, अल्केन की बात हो रही है। जब यहाँ पे 8 पुट करोगे तो कितना आएगा गाइस, इसके लिए यस C8 हो जाएगा। और हाइड्रोजन काउंट करो, देखो 8 to the 16+2, यस 18। और यहाँ पे कितना हो जाएगा गाइस, C12 हो जाएगा। हाइड्रोजन 12 to the 24 + 26, मतलब हाइड्रोजन आएगा 26। तो गाइस इसका जो नाम होगा ना, इसका नाम ऑक्टेन होगा, क्योंकि 8 कार्बन है। ऑक्टा का मतलब होता है ऑक्ट, ऑक्ट का मतलब होता है एक कार्बन, OCT। और N क्यों, अल्केन का होमोलोगस सीरीज दिया है ना, क्लियर। अब यहाँ पे 12 कार्बन है, क्लियर। तो इसको बोला जाता है गाइस डू डेक। डू का मतलब होता है दो, डेक का मतलब होता है 10। और अल्केन है ना गाइस, इसलिए यहाँ पे N लगा देना, तो इसका नाम हो जाएगा डूडेकेन, क्लियर। 2 + यहाँ पे 2 + 10 मतलब 12 कार्बन है, डूडेकेन, क्लियर। N क्यों आया गाइस, डूडेक, N क्यों आया, यस क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्लियर। सो गाइस ये हो गया हमारा इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन। सो आई होप गाइस ये होमोलोगस सीरीज का पार्ट आपको अच्छा लगा हो। सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।